द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टेक्निकल कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के अजोर आर्किटेक्चर सेंटर का एक डॉक्यूमेंट है और ये एम्बेसडर पैटर्न के बारे में है। अब ये नाम सुनने में शायद थोड़ा भारी भरकम लगे। हाँ, थोड़ा टेक्निकल से लगता है। बिल्कुल, लेकिन असल में ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है पुरानी यानी लेगेसी एप्लीकेशंस को मॉडर्नाइज करने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके कोर कोड को छेड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि ये पैटर्न है क्या, कौन सी समस्या को हल करता है और इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले इसी पर आते हैं, हमें इस एम्बेसडर पैटर्न की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? मतलब लेगेसी एप्लीकेशंस के साथ अक्सर क्या दिक्कतें आती हैं? बिल्कुल। तो देखिए, जो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, उन्हें रिजिलिएंट यानी मजबूत बनाने के लिए कई फीचर्स चाहिए होते हैं। जैसे सर्किट ब्रेकिंग, राउटिंग, मॉनिटरिंग और लॉगिंग। अब सोचिए, कोई पुरानी एप्लीकेशन है जिसका कोड शायद सालों से मेंटेन नहीं हुआ है, या फिर जिस टीम ने उसे बनाया था वो अब है ही नहीं। राइट। ऐसे में इन नए फीचर्स को सीधे उस कोड में जोड़ना बहुत मुश्किल या कभी-कभी तो लगभग नामुमकिन हो जाता है। और मुझे लगता है कि सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा, जैसे ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन को मैनेज करना, वो बिल्कुल खासकर जब अलग-अलग लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स में बनी कई एप्लीकेशंस हो। सही कहा आपने। हर एप्लीकेशन के लिए इन चीज़ों को अलग-अलग कॉन्फ़िगर करना बहुत जटिल हो जाता है। और एक और बात है, अक्सर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग जैसी चीज़ें एक सेंट्रल टीम मैनेज करती है। उस टीम के लिए किसी अनजान एप्लीकेशन के कोड में बदलाव करना बहुत रिस्की हो सकता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो इस समस्या का हल है एम्बेसडर पैटर्न। ये काम कैसे करता है? इसे आप एक आउट ऑफ प्रोसेस प्रॉक्सी की तरह समझ सकते हैं। ये ठीक बगल में बैठा एक हेल्पर या एम्बेसडर है। अच्छा। ये एप्लीकेशन की तरफ से सारे नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजता है और उन्हें मैनेज करता है। बेसिकली ये क्लाइंट फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज को एप्लीकेशन से बाहर निकालकर एक अलग प्रोसेस में डाल देता है। अच्छा, और ये प्रॉक्सी एप्लीकेशन के साथ उसी होस्ट एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होता है, जिससे राउटिंग, सिक्योरिटी, रेजिलियंसी इन जैसे फीचर्स पर पूरा कंट्रोल रहता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन को तो लग रहा है कि वो सीधे किसी बाहरी सर्विस से बात कर रही है, एग्जैक्टली पर असल में बीच में ये एम्बेसडर सब कुछ हैंडल कर रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। Here's where it gets really interesting. तो इसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये लैंग्वेज एग्नोस्टिक है। लैंग्वेज एग्नोस्टिक मतलब आपकी एप्लीकेशन किसी भी भाषा में बनी हो, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो या कुछ और, ये पैटर्न काम करेगा। ओके। वही कॉमन क्लाइंट कनेक्टिविटी टास्क्स जैसे मॉनिटरिंग, लॉगिंग, राउटिंग और टीएलएस सिक्योरिटी, इन सब को एप्लीकेशन से ऑफलोड कर देता है। और जैसे कि हमने पहले बात की थी, इससे स्पेशलाइज्ड टीम्स को बहुत फायदा होता है। हाँ, सिक्योरिटी या नेटवर्किंग टीम अब एम्बेसडर को सीधे मैनेज कर सकती है। उन्हें एप्लीकेशन के कोड लॉजिक को समझने या उसे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। और एम्बेसडर को एप्लीकेशन से इंडिपेंडेंटली अपडेट भी किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। उसे आप अलग से अपडेट और मॉडिफाई कर सकते हैं। इसे डिप्लॉय कैसे किया जाता है? सोर्स में कुछ तरीकों का जिक्र है। हाँ, इसके दो मुख्य तरीके हैं। अगर ये किसी एक एप्लीकेशन के लिए है, तो इसे साइडकार की तरह डिप्लॉय करते हैं। साइडकार? हाँ, जैसे कंटेनर वाले एनवायरनमेंट्स में होता है। ये एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल के साथ ही चलता है। ओके। और अगर एक ही होस्ट पर चल रही कई एप्लीकेशंस इसे इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसे एक डेमन या विंडोज सर्विस की तरह भी डिप्लॉय कर सकते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या इसके कुछ डाउनसाइड्स भी हैं? मतलब कुछ कमियां भी तो होंगी? हाँ, बिल्कुल हैं। और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, ये प्रॉक्सी कुछ लेटेंसी ओवरहेड जोड़ता है। लेटेंसी मतलब रिक्वेस्ट में थोड़ी देरी हो सकती है? हाँ, हर रिक्वेस्ट में एक छोटा सा डिले आ जाता है। अगर लेटेंसी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो शायद ये सही सोल्यूशन ना हो। और दूसरा, प्रॉक्सी में जनरलाइज्ड फीचर्स डालना रिस्की हो सकता है। जैसे एम्बेसडर रीट्राइज हैंडल कर सकता है, लेकिन अगर ऑपरेशन आइडम्पोर्टेंट नहीं है तो। एक मिनट, आइडम्पोर्टेंट नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? आइडम्पोर्टेंट मतलब ऐसा ऑपरेशन जिसे आप एक बार करें या 10 बार, नतीजा सेम रहेगा। अच्छा। लेकिन अगर ऑपरेशन आइडम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे बैंक अकाउंट से पैसे काटना, तो उसे बार बार करने से नतीजा बदल सकता है। ये खतरनाक हो सकता है। ओह, तो एम्बेसडर को कैसे पता चलेगा कि कब रीट्राई करना है और कब नहीं? उसके लिए एक मैकेनिज्म चाहिए होता है। मतलब क्लाइंट को कुछ कॉन्टेक्स्ट, कुछ जानकारी प्रॉक्सी को पास करनी पड़ती है। कैसे?
जैसे HTTP रिक्वेस्ट हेडर्स का इस्तेमाल करके। उससे बताया जा सकता है कि रीट्राई करना है या नहीं, या कितनी बार करना है। तो आखिर में ये पैटर्न किन सिचुएशंस के लिए सबसे बेस्ट है? देखिए, इसका इस्तेमाल तब करना चाहिए जब एक, आपको कई लैंग्वेजेस या फ्रेमवर्क के लिए कनेक्टिविटी फीचर्स का एक कॉमन सेट बनाना हो। 2, आप किसी लेगेसी एप्लीकेशन में मॉडर्न क्लाउड कनेक्टिविटी जोड़ना चाहते हो जिसे मॉडिफाई करना मुश्किल है। राइट। और तीसरा, जब आप नेटवर्किंग जैसे क्रॉस कटिंग कंसर्न्स को एक स्पेशलाइज्ड टीम को ऑफलोड करना चाहते हो। और इसे कब अवॉइड करना चाहिए? इसे तब अवॉइड करना चाहिए जब नेटवर्क रिक्वेस्ट लेटेंसी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो। ओके। दूसरा, जब कनेक्टिविटी फीचर सिर्फ एक ही लैंग्वेज में इस्तेमाल हो रहे हों, उस केस में एक क्लाइंट लाइब्रेरी बनाना शायद बेहतर ऑप्शन हो। और तीसरा, जब फीचर्स को जनरलाइज नहीं किया जा सकता और उन्हें क्लाइंट एप्लीकेशन के साथ डीप इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती हो। सॉस में से अज़ूर वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क से भी जोड़ा गया है, इसका क्या मतलब है? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये दिखाता है कि ये पैटर्न सिर्फ एक टेक्निकल सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि एक अच्छी आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस का हिस्सा है। अच्छा। रिलायबिलिटी के नजरिए से देखें तो ये पैटर्न नेटवर्क कम्युनिकेशन में रीट्राई या बफरिंग जैसे पैटर्न्स जोड़कर सिस्टम को ज्यादा रेजिलिएंट बनाता है, ज्यादा मजबूत। हाँ। और सिक्योरिटी के नजरिए से ये क्लाइंट की तरफ से नेटवर्क कम्युनिकेशन पर अतिरिक्त सुरक्षा परतें जैसे इंक्रिप्शन जोड़ने का मौका देता है, जो शायद वो पुरानी क्लाइंट एप्लीकेशन सीधे नहीं कर सकती थी। तो आज हमने एम्बेसडर पैटर्न के बारे में विस्तार से जाना। ये लेगेसी एप्लीकेशंस को मॉडर्न बनाने, नेटवर्किंग और सिक्योरिटी जैसे कामों को सेंट्रलाइज करने और स्पेशलाइज्ड टीम्स को एम्पावर करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल। और इस चर्चा के बाद ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये पैटर्न माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के दौर में कैसे और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। आप सोचिए, जहां हर सर्विस का अपना एक डेडिकेटेड एम्बेसडर हो सकता है। ये हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाता है जहां एप्लीकेशन लॉजिक और नेटवर्क लॉजिक पूरी तरह से अलग हो सकते हैं, जिससे सिस्टम्स और भी ज्यादा मॉड्यूलर और मेंटेनेबल बन जाएंगे। द फनल इफेक्ट देखने के लिए धन्यवाद।